वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीमियम एट ऑल स्टेजेस, एक चीज। दूसरा, दो लोगों के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं बट पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो रहे। तो दो इंटरेस्टिंग चीजें हम इसमें सीखेंगे। एक तो जब हर स्टेज पे प्रीमियम है तो कैसे डील करेंगे। दूसरा, जो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, हमने इंडिविजुअली तो करा हुआ है कि इसके इतने शेयर्स फॉरफिट हुए, सारे रीइश्यू नहीं हुए, लेकिन दो लोगों के फॉरफिट हुए, एक के रीइश्यू हुए, एक के नहीं हुए, ये शायद पहली बार आ रहा है। जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत बार आएगा, तो प्लीज ढंग से समझेंगे तब रिपीट होगा तो कर पाए अपने आप। Sukanya Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Shares were issued at a premium of 20 per share. Amount payable as follows: 4 plus 10 face value securities premium including premium, 3 plus 5 3 plus 5 7 10, तो 10 रुपए फेस वैल्यू है और 20 रुपए प्रीमियम है। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अंडर सब्सक्रिप्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब कुछ 96,000 के हिसाब से हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन 96,000 के हिसाब से हो जाएंगी। रोहित, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, एंड नमित, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। Application for 96,000 shares were received. Rohit, a shareholder holding 7,000 shares, failed to pay both the calls. First call, final call. पहले स्टेज का नाम उन्होंने क्या दिया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। जो उन्होंने दिया हमें क्या, हम वो मान लेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। रोहित ने दोनों कॉल्स नहीं दी और नमित ने फाइनल कॉल नहीं दी, दोनों के शेयर्स फॉरफिट हो गए। दोनों के शेयर्स, पहली कहानी यहाँ तक खत्म होती है, फिर दोनों के फॉरफिट हो जाते हैं, फिर री इशू होते हैं, किसी के कुछ किसी के कुछ, आराम आराम से चलते हैं। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, पहली एंट्री एप्लीकेशन की, ध्यान से देखेंगे, कोई डेट वेट तो नहीं है, डेट नहीं है। इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड, सुकन्या लिमिटेड, पैसे आए किस चीज के? एप्लीकेशन मनी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं? 96,000, 96,000 इंटू 14, 96,000 इंटू 14 रुपीज कितने हो जाते हैं? 96 इंटू 14, 13,44,000। कोई डाउट इसमें? मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने पैसे आए? 13,44,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू क्या है? तो 9,60,000। प्रीमियम कितना है? 4 रुपीज। तो 96,000 इंटू 4, 4 मतलब 4 16, 384। इसमें किसी को कोई भी डाउट? सॉरी, एक चीज गलत करी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, स्टेज का नाम क्या था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बस ये ध्यान रखना है प्लीज, एप्लीकेशन एंड, जैसे मैं नेक्स्ट करता वहां पर पता चल जाता, बट पहले ही याद आ गया। स्टेज का नाम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं? 96,000। फर्स्ट कॉल कितने की? 8 रुपीज, 32, 768,
7,68,000, 7,68,000। फेस वैल्यू क्या है? 3, प्रीमियम 5। टू 88, 480। ठीक है जी। अब क्या हुआ ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 7,68,000। रोहित फेल टू पे बोथ द कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल 7,000 शेयर्स पे 8 रुपीज नहीं मिले। 7 8 जा 56। तो बाकियों पे मिले, कितने शेयर्स हैं बाकी? 89, 96 थे ना टोटल, तो 89,000 इंटू 8, 97,000, 97, 140, 1, ओ 9, सॉरी, 89,000 इंटू 8, 9,70,000। क्या करा मैंने? 89, 8 रुपीज है ना? हाँ मैं कुछ गलत फिगर ले रहा था। 712,000, सॉरी मैंने गलत फिगर, 712, 768। कोई भी डाउट अभी तक? इजी? कोई भी डाउट अभी तक? इजी चल रहा है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 8 रुपीज सेम, ड्यू तो सेम ही है, तो 768, 35 ही है ना, 35, तो 288, 480। इसमें किसी कोई डाउट? कोई डाउट? ये तो ड्यू की एंट्री है, ये तो ड्यू की एंट्री है। अभी कोई शेयर्स फॉरफिट हुए हैं क्या? नहीं, तो ड्यू तो हम पैसे तो सबसे ही मांगेंगे। क्लियर? अब जब पैसे रिसीव हुए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 768। अब दो लोग हो गए, रोहित ने तो नहीं दिया 7,000 प्लस 5 पे भी आपको फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 7 5 12। एरियर्स कितने हैं? 12,000 शेयर्स पे कितने रुपए? 8 रुपीज। 12 8 जा 96, नहीं मिले। तो बाकियों पे मिले, तो बाकी कितने? 97,000 शेयर्स है, 96 है टोटल, 96। तो 84,000 शेयर्स पे 8 रुपीज मिले, 672, 672, 768। बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी आएगा। शेयर्स फॉरफिट हुए, शेयर्स फॉरफिट हुए, यहां तक हो गई सारी कहानी। शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों एक स्टेज पे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक स्टेज में, तो मर्जी है आप कंबाइंड एंट्री पास करें फॉरफिचर की, या दो एंट्रीज पास करें, ऑप्शनल है। जब डिफरेंट स्टेज पे ही हो रहे होते तो ऑप्शनल नहीं है, तो वैसे ही सेपरेट एंट्रीज होंगी, तो ऑप्शनल है। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। फॉरफिचर ऑप्शन 1, फॉरफिचर में ऑप्शन 1 क्या है? फॉरफिचर में ऑप्शन 1 सेपरेट एंट्रीज। कौन है नाम क्या इंसान का? रोहित। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम अगर नहीं मिला तो रिवर्स,
सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited शेयर्स। रोहित के कितने शेयर्स हैं? 7,000। रोहित 7,000। पैसे तो पूरे ही मांगे थे, 10 रुपए, 70 मांगे थे। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, ना कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, तो 10 रुपए का प्रीमियम उसने नहीं दिया, तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड भी 10 है। 7 10 70। एरियर्स, इसके अलॉटमेंट के एरियर्स कितने थे? और फर्स्ट कॉल के एरियर्स, फर्स्ट कॉल के तो सिर्फ इसी के थे 56,000, और सेकंड कॉल के कितने होंगे? 7, फिर 56 ही होंगे इसके, तो 7,000 है ना, 7 8 56, दोनों पैसे ही नहीं दिए। कोई डाउट? तो कितने पैसे नहीं दिए? 112। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसने पैसे दिए कितने? 7,000 शेयर्स दिए थे ना, तो उसने पैसे दिए, नॉर्मल एरर क्या हो जाता है, हम 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मनी रिसीव्ड, उसने कुछ और दिया? नहीं दिया, तो 14 रुपीज दिए। बट क्या रूल होता है फॉरफीचर का, कि अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे, तो प्रीमियम को इग्नोर करेंगे। प्रीमियम था कितना इसमें? 10 रुपीज, तो फॉरफीट कितना करेंगे? 4 रुपीज के हिसाब से। क्लियर? कोई भी डाउट? 28,000 खत्म है इसका। दूसरा क्या नाम है? नमित। नमित ने बस फाइनल कॉल नहीं दी थी, होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स। ठीक है जी, चलो नमित। ऑप्शन 1 में हम दो सेपरेट एंट्रीज पास कर रहे हैं, रोहित और नमित की। नमित, फिर सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम, इसने भी सेकंड कॉल का नहीं दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं? 5,000, पूरे पैसे मांगे थे। प्रीमियम एक स्टेज का नहीं दिया, प्रीमियम कितना है? 4 रुपीज, 5 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज। 5,000 इंटू 5, 25। एरियर्स, इसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, 8 रुपीज की है फाइनल कॉल, 5 8 40। तो इसने क्या दिया? इसने सर दो स्टेज के पैसे दिए। जिस स्टेज के पैसे दिए उसका प्रीमियम भूल जाओ, तो कितने रुपए दिए उसने? 7 रुपीज। 7 5 35। वेरीफाई करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट, 75 75। तो ये ऑप्शन 1 की सेपरेट एंट्रीज। ऑप्शन 2 कंबाइन एंट्री, वो भी इजी है, ध्यान से देखेंगे। ये तो समझ आ गया ना कि ऑप्शन 1 दो एंट्रीज पास हो जाएंगी, दिस एंड दिस, और कंबाइंड एंट्री। किस चीज की बात हो रही है? फॉर फीचर की, फॉर फीचर। कंबाइंड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited शेयर्स। कितने शेयर्स हैं? 12,000, तो 1,20,000 तो ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट है। एरियर्स आप ऑलरेडी एंट्रीज पास करे बैठे हैं, तो फर्स्ट कॉल के एरियर्स कितने थे? 56, और सेकंड कॉल के कितने थे? 96, तो 56 प्लस 96 140, 152। तो ये तो डायरेक्ट अमाउंट्स हैं। प्रीमियम जो पैसा नहीं मिला, अब एक का अलग था एक का अलग था, तो वो आपको वर्किंग नोट में एक का अलग अलग का क्यों? एक ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों नहीं दी, तो उसका दोनों का प्रीमियम रिवर्स होगा। एक ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी, तो उसका सिर्फ सेकंड कॉल का रिवर्स होगा। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कितना है? 70, इसका कितना है? 25, तो ये कितना हो जाएगा? 95। फोर फीचर का कैलकुलेशन वैसे ही होगी, इग्नोर करेंगे प्रीमियम, तो वो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी करेंगे वर्किंग नोट्स में। अगर आप एंट्रीज इंडिविजुअली पास नहीं कर रहे तो वर्किंग नोट में वो कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। 28 इसका फॉरफिट हुआ है, 35 इसका, 50 63।
वेरीफाई करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स 215 152 210 215 कोई भी डाउट अब ध्यान से देखना शेयर्स वर रीइश्यूड अब आएगा मजा 8,000 टोटल फॉरफिट हुए 12,000 शेयर्स 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित ये वाला ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अब 10 का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू हो रहा है किसको रीइश्यू हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा रीइश्यू की एंट्री डायरेक्टली 8,000 से पास हो जाएगी रीइश्यू की एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट है forfeited shares debited to equity share capital to equity share capital कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 8,000 8 8 जा 64 डिस्काउंट 2 रुपए का है 8 2 जा 16 टोटल कितने पैसे आ रहे हैं 80,000 कोई भी डाउट अब ध्यान से देखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है अभी तक तो मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया forfeited shares to capital reserve मतलब फोरफीचर की एंट्री में तो बस आपको ध्यान देना था मैंने कुछ नया नहीं बताया तो वहां तक अगर गलती हुई है तो पुरानी गलती आप कर रहे हैं अभी भी ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी हम सीखेंगे इंडिविजुअली तो हमने हैंडल किया हुआ है कि सर रोहित के 7,000 शेयर्स थे 7,000 के 7,000 रीइश्यू हो गए हैंडल करना आता है नमित के 5,000 शेयर्स थे उसमें से सिर्फ 1,000 रीइश्यू हो गए वो भी हमें हैंडल करना आता है मजा तब आएगा जब कंबाइंड आ गया बहुत आसान है ध्यान से देखना एक छोटा सा वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कोई नई कैलकुलेशन नहीं बता रहा शेयर्स फॉरफिटेड कौन कौन है इंसान रोहित और नमित रोहित के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए नमित के अमाउंट फॉरफिटेड इसके 7,000 पे कितना फॉरफिट हुआ था 28 35 28 35 अलग अलग करना पड़ेगा कब है ये when all the forfeited shares are not reissued ये तब का वर्किंग नोट है और दो अलग अलग इंसान है तो ये सारा खेल ही यही है अब ध्यान से देखना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड आप कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं 8,000 शेयर्स वर रीइश्यूड इन टोटल इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित तो रोहित के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं तो इसका मतलब अगर टोटल 8,000 हो रहे हैं तो नमित के कितने हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दीज शेयर्स इन शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ होगा ओरिजिनली डिस्काउंट की बात नहीं हो रही ध्यान से पढ़ेंगे कितना फॉरफिट हुआ था ये तो टोटल ही है तो इस पे कितना हुआ था 28 अगर 5,000 पे 35 है तो 1,000 पे कितना हुआ होगा 1/5 7,000 यस और नो कोई डाउट डिस्काउंट कितना दिया लेस डिस्काउंट क्या है एट द रेट 2 पर शेयर तो 7,000 पे कितना दिया होगा 14,000 7,000 शेयर रीइश्यू है ना इसके और इसके कितने हुए हैं तो कितना डिस्काउंट दिया होगा कैपिटल रिजर्व 28 माइनस 14 इसका कितना है 7 माइनस 2 5 कैपिटल रिजर्व कितना है 19 समझ आया बेटा सारा खेल ही यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का ये तो ये एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं दो लोग थे राम के इतने शेयर्स फॉरफिट हुए शाम के इतने शेयर्स फॉरफिट हुए जब रीइश्यू हुए तो राम के सारे शेयर्स रीइश्यू हुए शाम के नहीं हुए तो ये सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट होता है इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में ये नंबर 1 पे रहता है कॉन्सेप्ट
ओवर सब्सक्रिप्शन में भी एग्जैक्टली सेम चीज यूज होगी, एग्जैक्टली सेम चीज, उसका ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक छोटा सा अलग पॉइंट है, बट मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें आपके साथ चलने वाली हैं उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 86 टीएस ग्रेवाल। तो प्रीमियम अगर सारे स्टेजेस पे आ गया तो क्या उससे कोई दिक्कत हुई? नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, प्रीमियम मिला तो इग्नोर करेंगे, नहीं मिला तो रिवर्स करेंगे। मजेदार क्वेश्चन।